ओके, चलो तो देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमको नहीं पता कि कितनी बार हम इस लूप को चलाएंगे। ठीक है, कितनी बार हमको लूप चलाना है, उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। और जब हमको नहीं पता रहता है कि कितनी बार हमको लूप चलाना है, तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या कहता है। वाइल लूप में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, लिखेंगे वाइल और यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा ये वाइल जो है एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये जो है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाइल लूप जो है वो काम करता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ कंडीशनल एक्सप्रेशन एंड इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। ठीक है, जहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन है ये, वो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट्स डिफाइंड इनसाइड द वाइल लूप विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन फेल। जब तक कि ये कंडीशन फेल नहीं हो जाता तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, द कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट रिटर्न्स 0। ठीक है, द कंडीशन विल बी फॉल्स इफ इट रिटर्न्स नॉन ज़ीरो नंबर। जहाँ रिटर्न वैल्यू होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इन वाइल लूप द कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपलसरी। ये कंपलसरी पार्ट है, इसमें देना ज़रूरी है। जबकि फॉर लूप में क्या होता है, जैसे हम कल के प्रोग्राम को यदि देखेंगे, कल जो फॉर लूप बना रहे थे, यहाँ पर तीनों जो पार्ट है वो ऑप्शनल है। इसमें ये जो 2 सेमीकोलन है वो क्या है, आपका कंपलसरी है। बाकी तीनों पार्ट इनिशियलाइजेशन यहाँ देते हैं, यहाँ पर कंडीशन देते हैं, यहाँ पर काउंटर देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो तीनों ऑप्शनल रहता है। ठीक है, लेकिन ये चलेगा कैसे, यदि सिर्फ यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देंगे, सिर्फ 2 सेमीकोलन दे देंगे, तो क्या होगा, ये इन्फिनाइट लूप बन जाती है। कल के नोट्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे इसको मैं रन करूँगा तो ये इन्फिनाइट लूप जो है बार बार चलते जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रन होता है। लेकिन यहाँ वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में हमको देना होता है कंडीशन। क्या देना होता है, कंडीशन। बिना कंडीशन के ये काम नहीं करता। यदि यहाँ कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये देखो इन्फिनाइट टाइम तक ये चलते रहेगा, 0 0 0 0 ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर लूप का काम होता है। लेकिन वाइल लूप में हमको क्या करना रहता है, यहाँ पर कंडीशन देना ज़रूरी है। यहाँ पर 1 दे दोगे ना ये, तो हमेशा ट्रू हो जाएगा और इस तरह से ये इन्फिनाइट लूप बना देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन देना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें मोर देन 1 कंडीशन एक साथ वैसे दे सकते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर को ले करके। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है। पहले कंडीशन चेक होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कंडीशन वाला कोड जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक, जब तक ट्रू होता रहेगा। जैसे ही फॉल्स होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाइल लूप का ये काम जो है वो होता है। अब हम देखते हैं कि जो 1 से 10 तक हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, ये जो प्रोग्राम हमारा है 1 से 10 तक प्रिंट करने वाला ये फॉर लूप, इसी को हम वाइल लूप में कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ हम 100 तक प्रिंट कर रहे हैं, मैं 10 तक करता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे थे, आई को इनिशियलाइज कर रहे थे, कंडीशन दे रहे थे, फिर इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, इसी को वाइल में कैसे लिखेंगे, ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर आप आई ले लीजिए, आई की वैल्यू 1 यहीं से ले लीजिए, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब दे दीजिए वाइल लूप, यहाँ पर कंडीशन हमने जो दिया है क्या, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 टाइम हमको प्रिंट करना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट क्या करना है हमको, आई की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉमा आई, फिर यहाँ पर जो काउंटर होगा उसको हमको यहाँ देना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको
इंक्रीमेंट जो है करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वाइल लूप जो है यूज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर में किया, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका देखो आउटपुट तो दोनों लूप में सेम आएगा क्योंकि हमारा लॉजिक जो है वो सेम है। ये देखो 1 to 10। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा फॉर लूप है ये भी 1 to 10 देगा। ये लीजिए आउटपुट हमारा सेम है लेकिन सिंटेक्स क्या है, तरीके अलग अलग हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो है दोनों में अब डिफरेंस क्या है, ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो है हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट तीनों एक ही जगह देते हैं, इसलिए अधिकतर जहाँ पर हमको कहाँ से कहाँ एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर फॉर लूप का यूज़ होता है। ठीक है, और वाइल लूप का एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो इनिशियलाइजेशन ऊपर में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर में यहाँ पर रहता है। यदि आप यहाँ पर नहीं दोगे तो ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाइल लूप जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है। ये जो है एंट्री कंट्रोल लूप कहलाती है। ठीक है, क्योंकि हम शुरू में ही क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। फॉर लूप में भी कंडीशन चेक होता है तब आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके वाइल लूप के एग्जांपल हो गए। ये क्लियर हुआ बच्चे लोग? यस सर। एक बार और देखो, वाइल लूप में हमने क्या किया, सबसे पहले आई को इंक्रीमेंट किया, यहाँ क्या किया, कंडीशन दिया। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। कल जैसे बताया था फॉर लूप में, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है होता है। यदि आप इसको भूल गए तो क्या होगा, मान लीजिए मैं इसको भूल गया देना, तो ये डेंजरस लूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनफिनाइट टाइम्स तक आउटपुट जो है देते रहेगा, ये देते रहेगा, ये ऐसा, क्योंकि कंडीशन ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है तो कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये देना ज़रूरी रहता है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर हमको ज़रूरत है कि कितने टर्म तक हमको प्रिंट करना है या एग्जीक्यूट करना है, वहाँ फॉर लूप का ही यूज़ होता है। अब वाइल लूप का दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखिए इसके लिए, जिसको आपको फाइल में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है जिसको वाइल लूप को यूज़ करके हम देंगे। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, write a C program to find that given number is prime number or not। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, write a C program to print the Fibonacci series of the given number, of the given number। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे यूजिंग वाइल लूप, है ना, यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप को यूज करके हम ये 2 प्रोग्राम बनाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, किसी को पता है? प्राइम नंबर क्या होता है, किसी को पता है? बीटेक एमटेक वाले हैं यहाँ पर पीजीडीसी में? कोई है मैथ्स वाले बच्चे? सर जिसके दो मल्टीपल्स होते हैं। वेरी गुड। अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं, मतलब इसके 2 मल्टीपल्स होते हैं। 2 मल्टीपल मतलब एक तो वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। जैसे 1 2 3, फिर 5 7 11 13
ठीक है, फिर आएगा 17, 19। तो ये जो नंबर होते हैं वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हुआ? विच डिवाइड्स बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो फिर 1 से। ठीक है, तो इसके दो मल्टीपल हो गए, एक तो वो खुद हो गया और दूसरा 1। ठीक है, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब मान लीजिए आपको 1 to 10 या 1 to 100 प्राइम नंबर प्रिंट करने कहा गया, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक नंबर देंगे, उसको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम जो है देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक इसका कैसे बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगा? इसका एक लॉजिक ये है क्या कि ये जो नंबर है उसको इससे पहले नंबर तक के आप जो है चेक करो, डिवाइड करो। कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलता है? जब उसका रिमाइंडर 0 आता है, डिवीजन का रिजल्ट रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो नंबर है इस दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया। लेकिन यदि नंबर जो है नॉन जीरो वैल्यू, मतलब कोई दूसरा 2, 3, 4 कुछ भी नंबर आया, ठीक है, रिमाइंडर कुछ 0 के अलावा दूसरा शेष बचता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ। यही हमको यहाँ चेक करना है। ठीक है, जैसे इवन ऑड में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास 5 है, तो हम 5 को क्या करेंगे? 5 को हम चेक करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? चेक वेदर द रिमाइंडर, यहां लिख देता हूं, डिवाइड बाय 2, 3 और 4 एंड चेक वेदर रिमाइंडर इज 0 और नॉट। ठीक है, तो हम 2, 3, 4 से कैसे डिवाइड करेंगे? एक एक करके डिवाइड करते रहेंगे क्या? नहीं, हमको लूप लगाना होगा। ठीक है, लूप लगाना होगा। अब जैसे मैंने 19 दे दिया, तो 19 को हम 2 से लेकर के पूरे 17 तक डिवाइड करके देखेंगे किसी से डिवाइड हुआ क्या, ऐसा। तो ये लॉजिक जो है प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने का लॉजिक बनाता है। अब ये कैसे करेंगे? जैसे कल हमने किया था। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। stdio.h ये हो गया इंक्लूडेड stdio.h void main। अब यहाँ पर मान लीजिए ले लेते हैं n कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। एक रिमाइंडर ले लेते हैं r। ठीक है, अब क्या करेंगे? वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती, तब तक चलाएंगे और डिवाइड कर करके देखेंगे। या तो फिर ऐसा करते हैं, जब तक रिमाइंडर जो है डिवीज़न वैल्यू एक ले लेंगे। हाँ, n की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं, 2 to n। ठीक है, कब तक डिवाइड करेंगे? 5 तक डिवाइड करेंगे, n तक। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? डिवाइड करने के लिए एक d ले लेते हैं। d की वैल्यू हम 2 से चालू करेंगे। ठीक है, और हम क्या चेक करेंगे कि क्या d जो है लेस देन इक्वल है, लेस देन है 5 तक। 5 तक हम डिवाइड करेंगे और लास्ट में यहाँ पर d को एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0 नहीं, मॉड d। d से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है,
और d इक्वल टू हो जाएगा क्या, n, नहीं बस इतना ही। d को एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे और डिवाइड कर करके देखेंगे कि क्या r की वैल्यू जो है 0 आ रही है। यदि जैसे ही 0 आया हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यदि 0 आई तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, काउंटर वेरिएबल। हम शुरू में इसकी वैल्यू 0 करते हैं, काउंटर की वैल्यू 0 कर देते हैं। जैसे ही रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आया, हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ये क्या हो गया, मेरा व्हाइल लूप हो गया। अब यदि काउंटर की वैल्यू 1 है, काउंटर की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये 0 आएगा रिमाइंडर। 0 आएगा रिमाइंडर मतलब वो जो नंबर है क्या हो गया, डिवाइड हो गया, d से डिवाइड हो गया। तो ये क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, द नंबर % d is not a prime number, ठीक है। और s में क्या देंगे, s में दे देंगे द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पर इसको रन टाइम मांग लेते हैं वैल्यू, printf इंटर एनी नंबर, ठीक है। यहाँ पर नंबर मांग लेते हैं और फिर स्कैनफ में %d ले लेते हैं, उसको n का एड्रेस दे देते हैं, जिससे कि हम जो नंबर एंट्री करें n में आ जाए। और यहाँ पर हम किससे कंपेयर करेंगे, n से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब तक जैसे ही d जो है 2 से इसका डिवाइड करना चालू करेंगे, कहाँ तक, जैसे ही n के बराबर आएगा d, वो डिवाइड करना बंद कर देगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके क्या, वहाँ 5D आप लिखे हो %d के जगह। ओह ठीक, वेरी गुड। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर एक बार प्रोग्राम को और समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटर एनी नंबर 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर रन करते हैं, इंटर इन नंबर 19 इज अ, अच्छा 1 कहाँ आ रहा है भाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने वो नहीं दिया है, n दूंगा तब तो आउटपुट ठीक आएगा। मैंने दिया 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर देते हैं इंटर एनी नंबर, दे देता हूँ 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो रिजल्ट मेरा सही आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है जिसमें प्राइम नंबर पता चल रहा है। क्या, मैंने अभी लॉजिक बताया, देखो 5 है तो 2 से लेकर के 4 तक डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। उसी तरह से 19 है तो 2 से लेकर के 18 तक डिवाइड करके देखेंगे ये कैसे हो रहा है। ये देखो लॉजिक समझना, जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू मान लीजिए 5 दिया, तो n की वैल्यू 5 दिया, d की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या चेक करेगा, मान लीजिए n की वैल्यू मैंने दिया 5, तो क्या चेक होगा, 2 इज लेस देन 5 चेक होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं,
क्योंकि डी की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, ये देखो, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगा। अब यहाँ क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर विल गेट व्हाट, 1 आएगा रिमाइंडर। आर की वैल्यू 0 है क्या, आर की वैल्यू तो 1 है, ये कंडीशन चेक नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो गई। अब यहां पर चेक होगा क्या, 3 इज लेस देन 5, ठीक है। अब यहां पर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 5, डिवाइड होगा क्या, नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2। फिर आर की वैल्यू तो 2 है, ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ आएगा। अब डी की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, 4 इज लेस देन 5, फिर कंडीशन ट्रू होगा। नाउ 5 इज डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 4 1 ज़ा 4, एक बचेगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा। अब डी की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन 5, ट्रू होगा क्या, नहीं होगा, फॉल्स, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ काउंटर की वैल्यू क्या है, अभी हमने शुरू में 0 दी थी, ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो 0 दी थी तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, 0 इज इक्वल 1, फॉल्स। यहाँ आएगा, ये क्या बता देगा, नंबर इज प्राइम नंबर। तो इस तरह से 5 इज प्राइम नंबर करके मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ये, है ना। तो इस तरह से इसका जो एग्जीक्यूशन है वो होगा। एक बार और आउटपुट देख लो, ये 5 है, ये आ गया, इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाइल लूप।